गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थोड़ी आवाज़ बढ़ा देना भैया। हरे कृष्णा। कल जो हमने श्रवण किया उसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये जाना कि कोई चीज़, कोई अवसर यदि हमको बार बार मिले, सहजता से मिले, तो प्राय उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मनुष्य जन्म के साथ प्राय सभी जो बिहेव करते हैं, उसके साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं, यही कहना उचित होगा। उसका कारण यही है कि हमें ये नहीं पता कि मनुष्य जन्म में ऐसी क्या स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, ऐसा क्या ये विशेष है और जीवों से, और इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो भी हमको नहीं पता। इसके कारण हम मनुष्य जन्म को भी उसी तरह से जीते हैं, उसी तरह से काम में लेते हैं जैसे कि बाकी योनियां अपने जीवन को काम में ले रही हैं, बल्कि और कहा जाए तो उनसे भी अधिक विनाशकारी रूप में काम में लेते हैं प्राय हम सभी। क्योंकि बाकी योनियां तो बनाई ही इसलिए गई हैं, वो भोग योनियां हैं, लेकिन मनुष्य योनि इसके लिए नहीं बनाई गई है। इसलिए यदि वो इनमें लगता है तो उसका पतन होता है, बाकी योनियों का पतन नहीं हो सकता। तो शास्त्र और सत्संग यही काम करते हैं कि हमारी दृष्टि इधर करते हैं, हमारी दृष्टि जो है वो इधर करते हैं कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। और ये एक बात हमारे समझ में आ जाए, बाकी काम फिर हो जाता है। आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि गीता प्रेस की वजह से, परम श्रद्धेय स्वामी जी की वजह से, गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जी महाराज की वजह से, भाई जी की वजह से हमारे पास खूब सारा मटेरियल है। भगवान की तरफ कैसे चला जाए, जीवन को कैसे जो है आगे ले जाया जाए, साधन कौन सा और कैसे कैसे किया जाए, इसके बारे में इतना मटेरियल है, इतना उनका मार्गदर्शन है, इतना उनका प्रसाद है कि आज तक इससे पहले कभी नहीं रहा। लेकिन असली बात यह है कि क्या हमारे पास भूख है अवेलेबल? खाना तो है, 56 भोग तैयार है, और आप बस कहो तो सही दौड़ के आने के लिए तैयार है आपके पास, लेकिन क्या हमारे पास भूख है? क्योंकि यदि भूख नहीं होगी तो 56 भोग भी हमारे लिए व्यर्थ है। भूख नहीं है तो हमको भूख जगाने का काम करना चाहिए। और ये भूख कैसे जगे? विवेक के सदुपयोग से जगे, वैराग्य से जगे। विवेक का सदुपयोग कैसे होगा? शास्त्रों की शरण में जाने से होगा, उनको पढ़ने से होगा, भक्तों का संग करने से होगा, श्रद्धा भाव से होगा, है ना, नाम जप से होगा, गीता प्रचार से होगा, भगवान की कृपा से होगा। इसको छोड़े ना। जैसे हम माता पिता के साथ रहते हैं, तो माता पिता के साथ हम कैसे रहते हैं? 24 घंटे रहते हैं? 24 घंटे नहीं भी रहते हैं, हम कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, लेकिन हम माता पिता के साथ तो हैं ही ना। ऐसा तो कभी नहीं होता कि हम माता पिता के साथ नहीं है। शरीर से नहीं है तो हम मानसिक रूप से हैं, मानसिक नहीं है तो भाव रूप से हैं। हमेशा माता पिता के साथ तो हम हैं ही। ऐसे ही हम प्रैक्टिस कर लें कि हम हमेशा भगवान के साथ रहें, हमेशा। संभव है ये यदि संभव नहीं है, समझ में नहीं आ रही है बात, तो भगवान चूंकि हमसे बेहद प्रेम करते हैं इसलिए हमारे जीवन में वो दुख भेजते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समझने से बात समझ में नहीं आ रही है। तो हमारे जीवन में क्या आएगा? दुख आएगा। और दुख भी कैसा आएगा? वही आएगा जिससे हम बंधे हुए हैं।
पुत्र के कारण, पुत्री के कारण, धन के कारण, पद के कारण, जिस भोग के कारण, जिसके कारण भी हमारी बुद्धि उधर नहीं जा रही, भगवान उस डाल को काट देते हैं। क्यों काट देते हैं? क्योंकि वो हमसे बेहद प्रेम करते हैं। यदि वो हमसे प्रेम नहीं करते तो फिर उनको डाल काटने की जरूरत, बोलो आप चाहते हो कि वो आपसे प्रेम करें या नहीं चाहते हो? चाहते हो? डाल कटेगी, ध्यान रखना। भाई प्रेम करेंगे तो डाल, आप जो है, आप अभी आपका बच्चा बाहर खेल रहा है, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ खेल रहा है बाहर बच्चों के साथ, तो आपको लड्डू देने हैं, उसको लड्डू देना है, तो 3-4 बच्चे, तो आप 4-5 लड्डू ले जाती हैं, तो सबको लड्डू दे सकते हो? दे सकते हो? अरे हाँ तो अन्ना बोलो, कोई दिक्कत थोड़ी है, दे ही सकते हो। अब आपको अचानक काम करते करते बच्चा फिर बाहर खेल रहा है, अचानक कोई चीज आ गई, अरे इसको तोड़ गया नालायक, अब आपको जाके 2 थप्पड़ रखने हैं उस पर, और 3-4 बच्चे और भी हैं, तो सबके रखने, सबके रख दो। क्यों? अपने की रखने हैं। तो भगवान भी जिसको अपना समझते हैं उसकी डाल काट देते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, भगवान से अपनापन करना है कि नहीं करना है? करना है। तो विषाद योग का मतलब है जीवन में दुख आए तो दुख का हम सदुपयोग कर लें। सदुपयोग का मतलब जीवन में दुख तो सबके आएगा, सबके आएगा, किसी न किसी रूप में आएगा, सास बहू के रूप में आ जाएगा, नुकसान के रूप में आ जाएगा, अपमान के रूप, किसी न किसी, पुत्र के रूप, किसी भी रूप में आ जाएगा दुख, तो छोड़ो वो, तो आप उसका सदुपयोग कर लें। सदुपयोग मतलब एक सीढ़ी चढ़ जाए आगे, समझ लें कि हाँ ये दुख रूप ही है। जैसा कि कल महावीर जी ने बताया कि भगवान ने संसार को दुखालय कहा। जैसे वस्त्रालय में वस्त्र मिलते हैं, औषधालय में औषधि मिलती है, ऐसे संसार को भगवान ने क्या बताया? दुखालय। भगवान की तरफ नहीं चले, यदि उस जड़ को नहीं पकड़ा तो ये संसार दुखालय है ही। भगवान को पकड़ लिया तो ये भगवान का स्वरूप हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर समस्या नहीं है ना। तो अब इसको समझने के लिए भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया पहले, कि हम दुख का सदुपयोग करें। तो भगवान ने कहा देखो भाई, दुख जितने भी आएंगे वो सब शरीर और शरीर से लेके संबंधों पे ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हमारा अज्ञान है वो दुख का कारण है, हमारी सुखासक्ति है वो दुख का कारण है। पकड़े इस चीज को, भाई ये चीज नष्ट होने वाली है तो नष्ट हो रही है, लेकिन इससे हमको दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? 2 चीजों के कारण। एक तो हमने इसको ऐसा मान लिया कि ये नष्ट नहीं होगा, ये तो नष्ट होने वाला है, लेकिन हमने क्या मान लिया? और एक हमने इसको अपना मान लिया। यदि ये 2 चीजें नहीं हो तो बोलो दुख हो सकता है? हो सकता है? रोज तीये की बैठक के अखबार में विज्ञापन छपते हैं, तो आप रोटी खाना छोड़ देते हो, आंसू टपकाते हो, कुछ ही नहीं करते। तो वो तीये की बैठक में जो जा रहे हैं बेचारे, वे ऐसे ही जा रहे हैं जैसे हमारे घर वाले जाते हैं, कोई और तरीके से जा रहे हैं, ऐसे ही तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो हमारे अपने नहीं है। तो देखो, स्वामी जी बताते हैं कि संसार में 700-800 करोड़ आदमी हैं, हम कितने से लोगों को अपना मानते हैं? बाकी से तो हमारा पिंड छूट ही रखा है भाई। 700 करोड़ मानो तो 699.99 करोड़ से तो हमारा पिंड छूट ही गया, कि नहीं छूटा? तो ये भगवान ने छुड़ा रखा है, हमने छुड़ा नहीं रखा। अब हमारी जिम्मेदारी बहुत कम लोगों में पिंड छुड़ाने की है, बहुत कम है, 10, 20, 50 हैं, अभी 50 होंगे। धीरे धीरे समय के संग आपको पता लग जाएगा कि 50 में से एक बिंदी उड़ गई, 5 ही बचे हैं। 5 में से फिर पता चलेगा 1 ही बचे, तो 1 भी उड़ जाएगा बाद में विकेट। तो इस विकेट को अभी छोड़ दो ना, भगवान की बात मान के मान लो कि ये सब भगवान के हैं, मेरे अपने किस लिए नहीं है? मेरे को इनसे सुख नहीं लेना है, इनके प्रति कर्तव्य पालन तो करना है, उसके लिए तो मेरे अपने हैं ये। यदि पुत्र है तो मेरा है, पत्नी है मेरी है, क्यों? मेरी ड्यूटी है इसकी सेवा करना। लेकिन इनसे मैं सुख लूं, ये मेरी सेवा करेंगे, इसके लिए ये अपने नहीं है, ये भगवान के। मैं भगवान का, ये भगवान के, ये संबंध मान लिया, इसमें पूरा सांख्य हो गया, ये सांख्य हो गए, विवेक का सदुपयोग है। और इसको पचाने के लिए भगवान ने फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें अध्याय तक कर्म योग कहा, बड़ा डिटेल में कहा कर्म योग। कर्म योग, कर्म योग है क्या? एक आग लग जाए अंदर कि यार पता नहीं कितना मौका है, कितना समय, कोई पता नहीं, जब भी मौका मिलेगा हम चौका लगा देंगे।
जब भी मिलेगा मौका, घर में मिले, गृहस्थी में मिले, समाज में मिले, जहाँ भी हमको सेवा का मौका मिला, कुछ दान त्याग करने का मौका मिला, हम कर देंगे और चुप हो जाएंगे। बोलो ऐसा भाव हो जाए तो घर में बट हो तो आपके कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी हमारे सबके पेट में दर्द है, महिलाओं के ज़्यादा है। उन्होंने सब ने डायरियाँ खोल रखी हैं और उन डायरियों के पन्ने भर रखे हैं कि हमको जब बट हुआ तो हमारे संग कितना कितना बड़ा अत्याचार किया गया। और 4 भाई हैं तो चारों की 4 डायरी हैं, इधर वो चिल्ला रहा है, इधर वो बाकी 3 भी चिल्ला रहे हैं कि हमारे संग भी अत्याचार किया। बोलो सबके संग ही अत्याचार हो गया। क्यों अत्याचार हो गया? क्योंकि अज्ञानी है, मूढ़ता है। तो कर्म योग क्या है? हमारे पास जो क्षमता है, सबके पास अलग अलग क्षमता है, ध्यान रखें, किसी की कॉपी नहीं करनी है। स्वामी जी कहते हैं हर व्यक्ति अपनी साधन संपत्ति लेके ही पैदा होता है। आप गलता जी की तरफ जाएं, एक आश्रम है, जड़ी बूटियों को बड़ा अच्छा ज्ञान है, उनको योगी राज जी कहते हैं। जाट हैं वो, लेकिन वो बिल्कुल ठेठ है, मतलब एकदम जाट जैसे होते वैसे ही हैं। स्वामी जी की बड़ी कृपा रही है उनके ऊपर। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि स्वामी जी और सेठ जी जो पूरी दुनिया को सत्संग में बिठाते हैं, लाते हैं खींच के, वो जाट माँ से जब सत्संग में बैठते, स्वामी जी कहे खड़ा हो, चल चल। वो गायों की सेवा करता है, वो साधक संजीवनी को ट्रकों में लाद के साधक संजीवनी का वितरण करता है। वो पता नहीं उससे क्या क्या काम ले रहे हैं, उसके शरीर में बल है, बुद्धि ठोस है, उसको सत्संग में बैठाते ही नहीं। स्वामी जी कहते खड़ा हो, चल तेरा काम कर, सेवा कर। इसका मतलब वो किस रास्ते से जाएगा? वो सेवा के रास्ते से जाएगा। ऐसे ही हम सबके पास अपने अपने रास्ते, अपनी अपनी क्षमता है भाई। हम घर में चाहे सबसे कमजोर है, हम में बुद्धि नहीं है, हमने गीता नहीं पढ़ी, हमने कुछ, लेकिन हमारा भी रास्ता हमारे पास है, हमको उसी रास्ते से जाना है। हमको किसी की कॉपी नहीं करनी है। ये कर्म योग है। हमको जो दिया भगवान ने उसको ही हम अच्छे से सबकी सेवा में लगा दें, लेकिन बदले में कुछ चाहे ना। यदि चाह लिया तो फिर ये कर्म योग नहीं होगा, ये चरम योग हो जाएगा। मैं बार बार कल भी कह रहा था, फिर खुजली मचेगी। आपके अच्छा काम करके समाज का पूरे का ठेका आपने ले लिया, उद्धार कर दिया, तब भी खुजली मचेगी, अंत में कुछ नहीं आता है, पतन होगा। मैं बहुत स्पष्ट रूप से निवेदन कर रहा हूं, अच्छे काम करके भी पतन हो जाएगा यदि बदले में कुछ चाहा तो। माने भी यदि अपने पुत्र से हिसाब चाहा अपनी सेवा का, तो पतन हो जाएगा। और यदि हिसाब नहीं है तो यही काम करते हुए जो अभी हम कर रहे हैं घर में, जो हमको ड्यूटी मिली हुई है, उसी में हम तन मन धन अपना स्किल, सेवा क्या होती है? रुचि ले सुचि सेवा करे। ये नाभाजी कहते हैं भक्तमाल में, बड़ी प्यारी परिभाषा है, इससे सुंदर परिभाषा मैंने नहीं देखी। सेवा की परिभाषा क्या है? रुचि ले सुचि सेवा करे। यानी सेवा में सेव्य का उसकी क्या रुचि है, सेव्य की जिसकी सेवा कर रहे हैं उसकी क्या रुचि है, वो प्रसन्न हो रहा है नहीं हो रहा है। अब आपको पंखा झलने का काम दिया, अब आप जो है नींद ले रहे हो, और नहीं तो कभी ऐसा पंखा किया जब चश्मा ही उड़ गया उसका, है ना। आपको पैर दबाने काम किया तो आप पैर दबाते सो गए, और नहीं तो ऐसा दबाया जो उसके हड्डी चटक जाए या नस दब जाए, अगली बार वो कहते भाई साहब रहने दो आप। तो सेवा कैसी करनी है? रुचि ले सुचि सेवा करे, चाहे ठाकुर जी की हो चाहे ठाकुर जी के जनों की हो, ऐसी सेवा होनी चाहिए और उस पर रुचि होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। भगवान आगे कहेंगे 18वें अध्याय में, इस पूरे कर्मयोग को जो हम कह रहे हैं, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे अध्याय के भी कुछ श्लोक, इसको भगवान 18वें अध्याय में 2 श्लोकों में कह देंगे मात्र, पूरे कर्मयोग को 18.45 और 46 में कह देंगे, 2 श्लोकों में पूरा कर्मयोग कह देंगे भगवान। उसमें क्या कहेंगे भगवान? उसमें यही कहेंगे कि तुम्हें अपना जो कर्तव्य पालन है वो उसमें तुम्हारी रति होनी चाहिए। रति मतलब लगन, कैसे मुझे सेवा मिल जाए और सेवा करके राजी हो जाए उल्टा, अरे मजा आ गया आज तो मेरे को इतनी सेवा मिल गई। ऐसी रुचि जिस दिन पैदा हो गई अपने काम में, तब कर्मयोग घर में सदना चालू हो जाएगा। घर में ही आम के आम और गुठलियों के, ये है कर्मयोग। घर का ही तो काम किया, जो काम हमारी ड्यूटी थी वही तो किया, और लोग खुश, परमात्मा खुश और हमारा उद्धार, बोलो ये कर्मयोग है। लेकिन जब बुद्धि उल्टी होती है फिर हम कर्म करते हैं लेकिन योग
नहीं होता। फिर भगवान ने एक 6वां अध्याय में ध्यान पे बोला, और ध्यान में भगवान ने मन को कैसे वश में किया जाए इस पे बताया। मन को वश में करने के लिए हमारा आहार विहार शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि हमारा आहार विहार, आचार विचार, मन, लक्ष्य, ये सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। समझ रहे हैं आप? यदि आपको मन को कंट्रोल में करना है, मन को क्यों कंट्रोल में करने के लिए कहा? बाकी के लिए तो नहीं, एक चैप्टर बोला भगवान ने, मन के लिए पूरा चैप्टर बोल दिया। क्यों बोला? मन बहुत इंपॉर्टेंट है। मन है जब तक साधन में कठिनाई है। मन ही, भैया अंदर बाहर बात करो, बाहर बात करो, बाहर। मन है तब तक ही संसार है। ठीक है? आपका मन, मान लो किसी दिन ऐसा चमत्कार हो जाए, गीता पढ़ते पढ़ते, गीता सेमिनार में आते आते, कि आपका मन ठाकुर जी में लग जाए, गीता में लग जाए, और 2 घंटे भी यदि आपको गीता पढ़ने को नहीं मिला, एक दिन भी नहीं मिला, तो आपके तलावली लग जाए कि यार आज तो पूरा दिन भर हो गया, हमने जो है गीता की स्तुति नहीं की, गीता ही नहीं पढ़ी। तो बोलो अब कोई दिक्कत है आपको साधना करने में? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो मन को कंट्रोल में करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमारा आहार विहार शुद्ध होना चाहिए भाई। चेक करें हम सब अपने आप को, हम कितने बजे उठ रहे हैं, कि हमारी दिनचर्या क्या है, हमारा रंग ढंग क्या है, हम किन लोगों के साथ रहते हैं, हमारे आँख कान नाक दिमाग, ये क्या खा रहे हैं। यही नहीं है खाने का साधन, ये सब चीज़ें हम क्या खा रहे हैं, इनसे दिन भर में हम ले क्या रहे हैं, कचरा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तब जाके हमारा मन शुद्ध होगा। उस पर कंट्रोल कीजिए, संयम कीजिए, खाने में, पीने में, अपने यार दोस्तों में, संग में, क्या बोलते हैं दिन भर, सब पे कंट्रोल कीजिए। तब जाके मन हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। और मन शुद्ध हो जाता है, फिर उड़ान हो जाती है बस। फिर ऐसा मान लो जैसे कश्मीर आप जाओ कभी, तो कश्मीर में घाटी आती है, ऐसे आती है ना, तो चढ़ने में तो जोर आता है, लेकिन चढ़ने के बाद मान लो उतरना हो तो आराम से चलती है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं, जोर नहीं आता गाड़ी को। तो मन जिस दिन संयम में आ गया, तो भगवान की प्राप्ति में, साधना में, संयम में जोर ही नहीं आएगा। ऐसे चलेगी गाड़ी, ऐसे गुड़केगी बिल्कुल आराम से। तो ये मन, अर्जुन ने कहा महाराज मैं तो मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल समझता हूँ, क्योंकि ये बड़ा चंचल है। भगवान ने कहा बात तो तेरी सही है, चंचल तो बहुत है, लेकिन 2 उपायों से ये वश में हो सकता है, अभ्यास से और वैराग्य से। हमने चर्चा कर ली है ना। अभ्यास का मतलब कलयुग में आप मान लो नाम जप है ना, आप लोग तुलसी माला से हरे कृष्णा महामंत्र की या हरे राम महामंत्र की माला अवश्य करें। 16 माला करनी चाहिए, माला से करें, काउंटर से करें, करें अवश्य, जरूर करें। जो लोग ये समझते हैं कि माला करने वाले निकम्मे होते हैं, उनको कुछ अकल नहीं होती है, माला करने से क्या होगा, वो महान मूर्ख हैं। यदि उनको कोई दिक्कत आ रही है इसको सुनने में कि हम मूर्ख नहीं हैं, तो चर्चा कर लें हम 2 मिनट अभी। माला करना वीरों का काम है, आलसियों का काम नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, महान विद्वानों का, महान वीरों का काम है माला करना। ये जो छोटी मोटी डिग्री लेके घूमते हैं ना, 60-70 लाख के पैकेज वाले, BA BTech, इन गधों का काम नहीं है। यदि वो माला नहीं कर रहे हैं तो माला के बारे में यदि उनकी ये विचार है तो वो गधे से कम नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण का अवतार है, राधा अवतार है, उनको एक वो न्याय शास्त्र के ज्ञाता हैं, वो न्याय शास्त्र के प्रकांड वेदांती हैं वो। तो वो कीर्तन करते थे, तो उस समय के जो टॉप के वेदांती थे प्रकाशानंद सरस्वती जी, उन्होंने उनको बुलवाया। 10,000 शिष्य रहते थे उनके साथ प्रकाशानंद। उन्होंने बुलवाया कि तुम इतने बड़े वेदांती हो, न्याय शास्त्र ज्ञाता हो, तुम ये क्या हरे राम हरे राम हरे राम करते घूमते हो, नाचते कूदते हो, अरे तुम वेदों के ज्ञाता हो। तो चैतन्य महाप्रभु का जवाब सुनिए आप, हम किस फूंक में हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा कि तुम प्रथम श्रेणी के मूर्ख हो। उनके गुरु ने क्या कहा, मूर्ख नहीं, फर्स्ट क्लास कैटेगरी के मूर्ख हो। तुम्हें वेदांत में उलझना, तुम तो ये मैं जो मंत्र दे रहा हूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, ये गाओ और नाचो, तुम्हारा इसी से कल्याण हो जाएगा। बोलो। तो चैतन्य महाप्रभु से भी बढ़ के मान रहे हैं क्या हम अपने आप को भाई? ये मन को कंट्रोल करने के लिए। और मन सध गया तो अब भक्ति शुरू होती है। देखिए,
मन को साधते ही भगवान ने भक्ति योग शुरू कर दिया। इसके मायने क्या हैं कि भक्ति कोई क्रिया नहीं है। हम सब, प्राय बुरा मत मानना, भक्ति के नाम पे हम सब ऊट पटांग अभ्यास ही करते हैं। अभी हमारी जो भक्ति है ना, जो भी हम कर रहे हैं, परंपरा से, कुल परंपरा से, घर की ओर से जो भी जाना है, ये अच्छी बात है, बुरी नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ये भक्ति नहीं है, ये अभ्यास है। अभ्यास से भी फल मिलेगा। कुत्ते को रोटी डालो, स्वामी जी कहते हैं, उसका भी पुण्य होगा, अभ्यास का भी फल होगा, खराब नहीं जाएगा, लेकिन ये भक्ति नहीं है। मंदिर जाना, तीर्थ यात्रा जाना, नहाना धोना, ये करना वो करना, घंटे, ये सब भक्ति नहीं है, ये सब अभ्यास है, भक्ति है ही नहीं। भक्ति क्या है फिर? भक्ति मन से होती है। हम गीता पढ़ रहे हैं, हम माला कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, उस समय हमारे मन की स्थिति क्या है? अभी हमारे मन की स्वाभाविक भूख क्या है? मन पे कोई कंट्रोल नहीं है, मान लो अभी हमारा मन ऑटोमेटिक कहां जा रहा है? सोते ही। सपोज मैं एक उदाहरण दूं, वैसे तो आपके मम्मी पापा घर पे रहते हैं, आपको जो है टीवी चैनल पे पाबंदी है, मोबाइल पे पाबंदी है, फलाना ठिकाना। अब आपके मम्मी पापा 3 दिन के लिए बाहर चले गए, ठीक है, आप लड़की हो चाहे लड़का हो, जो भी हो, अकेले हो आप, अब राजा हो आप, यू आर द किंग। तो अब आप टीवी पे क्या देखते हो, उससे पता चल जाएगा कि आपके मन की स्थिति क्या है। यदि ये मन की स्थिति भगवान की तरफ हो गई, भक्तों की तरफ हो गई, कोई भगवान का प्रेमी मिला, वैष्णव मिला, मिलते ही आपको एकदम से प्रसन्नता आ गई, ओहो शिव शंकर जी मिल गए, वाह साहब वाह, क्या बढ़िया इंसान है, आनंद आ गया यार इनको देखते, ऐसे प्रफुल्लता हो जाए आपके। जैसे कि सिगरेट पीने वालों को शराब पीने, अरे वाह यार कब मिला है तो यार, आज हो जाए पार्टी, है ना। ये भक्ति है भाई, ठीक है। तो भक्ति के तरीके बताए भगवान ने, और भगवान ने कहा कि एक में बड़ी भक्ति में, ध्यान योग में तो भगवान ने बता, अंत में भी तेरा मन इधर उधर चला गया मान लो तो तू योग भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। योग भ्रष्ट की बात ध्यान योग में ही है, कर्म योग में और भक्ति योग में भ्रष्ट नहीं हो सकते आप, है ना। तो भगवान ने भक्ति योग की महिमा बताई कि भक्ति योग की ऐसी महिमा है, तू भक्ति योग का अभ्यास कर, भक्ति योग कर, और उसके बाद अंत समय में भी भगवान ने भक्ति योग की सरलता और विलक्षणता बता रहे हैं एक तरीके से, कि अंत समय में भी तुझे यदि मेरी याद आ गई तो तू मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं, ऐसा भगवान ने कह दिया। लेकिन अंत समय में भगवान याद तभी आएंगे जब हम अभी से अभ्यास करेंगे, क्योंकि अंत समय में वही याद आता है जिसका जीवन भर हमको अभ्यास। जैसे कि आपको पता है, आप दिन में, पहले आपको याद हो तो कई बार, अब आजकल का पता नहीं, पहले हम लोग जो है गाँवों में कई बार भूत की याद कर लेते थे, भूत प्रेत की ऐसे बात, अरे भैया मैंने देखा, अच्छा तैने देखा, अरे नहीं यार, अरे हमारे चाचा जी ने देखा है, पीछे पढ़ लिया उनके। ऐसे आपने 2-3 घंटे मान लो बात कर ली भूत की, तो उस दिन रात को कौन आएंगे आपके सपने में? भूत ही आएंगे। तो ऐसे ही हमने जीवन भर जो अभ्यास किया है, अंत समय में हमारे, तो हमको अंत समय में भगवान की याद आए, इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? अभी से ही हमको एक एक सेकंड को पकड़ना पड़ेगा। ये भगवान ने जो है कहा, है ना। अंत समय की ऐसी महिमा है जो भगवान ने बताई, और अंत समय के लिए भगवान ने ये बात कही कि हम हर क्षण हर समय जो है भगवान की चर्चा करें, भगवान की याद करें, भगवान का काम करें, तब जाके ये होगा। अब भगवान